Good morning to all of you. Let's start the chapter from the next paragraph. पेज नंबर 16 पे सेकंड पैराग्राफ देखिए. 8 about 3:30 AM I woke up widely. लगभग सुबह 3:30 बजे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जग गया. And according to custom began to review my life's error. और जैसा कि मेरा कस्टम था, मेरा रिवाज था, मैंने अपने जीवन की गलतियों को याद करना शुरू किया. देखिए क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कस्टम ऑफ द राइटर या व्हाट वाज द कस्टम ऑफ द नरेटर. नरेटर का कस्टम क्या था? तो जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि इट वाज द नरेटर्स कस्टम टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रिव्यू द एरर्स ऑफ हिज लाइफ, या reviews about the error of the life made by him. उसके जीवन में अपने द्वारा की गई गलतियों को याद करना, ये उसके जीवन का कस्टम था. और एक फायदा इसका और है, which are in no danger of ever suffering from loneliness, कि व्यक्ति जब अपने जीवन में की गई गलतियों के बारे में सोचता है, उसका यदि कोई रिव्यू करता है, तो इसका एक फायदा ये होता है क्या, कि वो व्यक्ति एकांतता या अकेलापन से परेशान नहीं होता. फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन. मिटिगेशन का मतलब होता है हल्का सुगम रास्ता, हल्का या सुगम. और इसी सुगम रास्ते से मैं पहुंच गया माय रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग. कहने का मतलब ये जो विचार करने का जो एक सुगम रास्ता था, जो एक मिटिगेशन वाला रास्ता था, अपने जीवन की गलतियों पर विचार करने वाला जो रास्ता था, इस रास्ते पर विचार करते करते सोचते सोचते और मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया. कौन से पॉइंट पर? जो अभी अभी मेरे लिए या मेरे जीवन को चैफर करने वाली जो चीज थी, जो खुशी थी, यानी कि उस पेंटिंग को बेचकर और कमाया जाने वाला प्रॉफिट, मैं वहां तक पहुंच गया. कहने का मतलब मैं उस पर विचार करने लगा. And put the letter to the dealer under both examination and cross examination. और डीलर को लिखा गया जो मेरा लेटर था. देखिए स्टूडेंट्स, डीलर को जो नरेटर ने लेटर लिखा था, जिसमें आधा प्रॉफिट वो उसके साथ शेयर करने वाला था, उस लेटर के बारे में मैंने बार बार विचार किया. यानी कि मैंने उसका परीक्षण किया, परीक्षण के बाद में क्रॉस परीक्षण किया. Why so my thoughts ran. और फिर अचानक मुझे विचार आया, वाई गिव हिम हाफ, कि मैं उसको आधा प्रॉफिट क्यों दूं. फिर मुझे अचानक विचार आया कि मैं उसको आधा प्रॉफिट क्यों दूं. वाई बी क्वॉक्सटिक, और क्वॉक्सटिक का मतलब होता है फिजूल खर्ची. मैं फिजूल खर्ची क्यों बनूं. दिस इज नो वर्ड फॉर द क्विक्सॉटी. ये संसार फिजूल खर्ची वाला नहीं है. It was my eye that detected the probability of the drawing. मेरी आंखों ने उस पेंटिंग की संभावनाओं को तलाशा. मतलब वो पेंटिंग टर्नर की हो सकती है. ये संभावना किसकी आंखों ने देखी? ये संभावना मेरी आंखों ने देखी. He had indeed failed. वह तो वास्तव में असफल हो गया था. डीलर ने तो साफ कह दिया था कि मैं गारंटी नहीं लेता हूं. इसलिए टर्नर की होने वाली जो संभावना थी, उस पेंटिंग के टर्नर की पेंटिंग होने वाली जो संभावना थी, वो संभावना मेरी आंखों ने तलाशी है. इसलिए मैं आधा पैसा उसको क्यों दूं. डिड नॉट नो ऑन हिज ओन बिजनेस. वह तो एक ऐसा डीलर, ऐसा व्यापारी है जिसको अपना खुद का व्यापार ही नहीं आता, जिसको अपनी चीजों के बारे में ही नहीं पता है, पेंटिंग के बारे में नहीं पता है कि कौन सी जो पेंटिंग है वो किस पेंटर की बनी हुई है. वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड. इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है मूर्खता. आखिर मैं मूर्ख बनकर या ये मूर्खता वाला या उसकी मूर्खता के लिए उसको आधा पैसा क्यों दूं. नो, ए प्रेजेंट ऑफ say 10 pounds at the most would more than adequately meets the case. उस व्यक्ति के लिए तो 10 पाउंड ही बहुत ज्यादा होंगे.
अब देखिए ये होता है थर्ड थॉट। विचार के बाद विचार करने का परिणाम ये होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ रिकंसिडरेशन आफ्टर कंसिडरेशन। एक बार विचार करने के बाद रिकंसिडरेशन का ये परिणाम होता है। देखिए लेखक नरेटर ने पहले पहले क्या कहा, पहले सोचा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, बदले में मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और बदले में मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए जो भी बेनिफिट मैंने कमाया, प्रॉफिट कमाया, उसमें से आधा प्रॉफिट मुझे उस व्यक्ति को देना चाहिए। देने के लिए उसने नोट भी लिख दिया, कागज भी लिख दिया, लेकिन टिकट नहीं होने के कारण कागज को पोस्ट करने से रुक गया और सो गया। सुबह जल्दी उठकर जैसे ही अपने जीवन की गलतियों पर विचार करने की उसकी आदत है, उसी हिसाब से उसने जीवन की अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू किया। विचार करते करते उस चीज पर पहुंच गया, उस लेटर पे पहुंच गया, और फिर उसको विचार आया कि उस व्यक्ति को मुझे आधा पैसा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने व्यापार की नॉलेज नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने व्यापार का पता नहीं है, उस व्यक्ति को किस बात का आधा पैसा? उस ऐसे व्यक्ति को तो 10 पाउंड ही बहुत होंगे। और ये सोचकर अब उसने 10 पाउंड देने की सोची। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी। नींद अभी भी मेरे ऊपर मेहरबान होती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी, अभी भी मेरे ऊपर मेहरबान होने से मना कर रही थी, यानी कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। आई टूक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। मैंने छोटी कहानियों की एक किताब उठाई और उसको मैंने पढ़ा, उसमें से एक कहानी पढ़ी। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन। इसके बाद में फिर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। और फिर से मैं उस डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई सो माई थॉट्स रैन सेंड हिम 10 पाउंड्स। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं उस आदमी को 10 पाउंड क्यों दूं? पहले आधा प्रॉफिट दे रहा था, उसके बाद में फिर क्या हुआ, 10 पाउंड्स देने की बात आ गई। और फिर जब नींद नहीं आ रही थी तो आंखें बंद करके लेखक नरेटर ने फिर सोचना शुरू किया, और अब की बार क्या कह रहा है, उसको 10 पाउंड भी मैं क्यों दूं? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स। क्योंकि वाई सो माई थॉट्स रैन, फिर से मेरे विचार चलने लगे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स। यानी कि उसको 10 पाउंड देने का मतलब है अपने कस्टमर्स के बारे में गलत विचार लाना। यदि आज मैं उसको 10 पाउंड दे दूंगा तो हर कस्टमर के बारे में वही सोचता रहेगा कि कोई भी कस्टमर उससे कुछ खरीद के ले जाएगा तो उसके दिमाग में आएगी कि मेरे को ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा गिफ्ट। नन अदर ऑफ whom would be so fair, so supporting as I। और बाकी के जो कस्टमर होंगे वो कोई मेरे जितने दयालु और मेरे जितने सहायक थोड़ी होंगे। कम से कम मैं उसको कुछ देने की सोच तो रहा हूं, हर कोई कस्टमर थोड़ी ना उसको देने की सोचेगा। So will expect similar letters every day and be disappointed। और वह व्यक्ति रोजाना इसी प्रकार के पत्रों के बारे में सोचेगा, रोजाना इसी प्रकार के लेटर्स के बारे में इंतजार करेगा, और फिर जब उसको मेरे जैसा कोई लेटर नहीं मिलेगा तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का मतलब होता है परेशान, और जब उसको कोई लेटर नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रीचर। और बेचारा वो प्राणी रोने लगेगा, आंसुओं में भीग जाएगा। मतलब एक मेरे द्वारा किया गया अच्छा काम कहीं उस व्यापारी के दुख का कारण न बन जाए। यदि मैं उसको 10 पाउंड भेज दूंगा, 10 पाउंड भेज दूंगा तो क्या होगा, हमेशा से दूसरे कस्टमर्स के बारे में वो क्या करेगा, दूसरे कस्टमर्स के बारे में वो इसी प्रकार की एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा, इसी प्रकार की आशा करना शुरू कर देगा। और फिर देखिए दूसरी बात, सारे जो कस्टमर होंगे वो मेरे जैसे थोड़ी दयावान होंगे। मैं 10 पाउंड देने की सोच रहा हूं और कोई कस्टमर थोड़ी ना उसको 10 पाउंड देने की सोचेगा। और जब कोई कस्टमर से इस प्रकार का लेटर उसको नहीं मिलेगा तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा और अंत में रोने लग जाएगा, वो भला आदमी रोने लग जाएगा। He looked a nice old man too। वह एक अच्छा और वृद्ध व्यक्ति भी दिखता है। A pity, nay a crime to injure such a nature।
यानी इस प्रकार के व्यक्ति पर दया करके, इस प्रकार के व्यक्ति पर दया करके और उसको पीड़ित कर देना, उसको परेशान कर देना एक प्रकार के क्राइम से कम नहीं होगा। एक प्रकार के क्राइम जो होता है अपराध से कम नहीं होगा। नो 10 पाउंड्स इज एब्सॉल्ट, नहीं नहीं 10 पाउंड तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। 10 पाउंड तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड ज्यादा है। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ। देखो यहां इस लाइन का अर्थ देखिए, 10 पुट हिम अबव हिमसेल्फ, वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ। 10 पाउंड उसकी औकात से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 10 पाउंड उसकी औकात से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए उसको 5 ही पाउंड भेजूंगा मैं। अब फिर से उसका डिसीजन फिक्स हो गया। पहले आधा प्रॉफिट भेज रहा था, फिर उसने 10 पाउंड भेजने के बारे में सोचा और अब उसने फिक्स कर लिया कि 10 नहीं, 10 पाउंड तो हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का सबब बन जाए, मैं उसको 5 पाउंड भेजूंगा। While I was dressing the next morning, अगली सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था, I thought about the dealer again, तो सुबह कपड़े पहनते समय मैंने फिर से उस डीलर के बारे में सोचा। Why should I show my thoughts run directly? I had for the first time in my life brought off a financial coup. मेरे दिमाग में अचानक विचार आया। नरेटर कहता है कि जब अगले सुबह में कपड़े पहन रहा था तो कपड़े पहनते पहनते मैंने उस डीलर के बारे में फिर सोचा और फिर से मेरे विचार चले कि यार जीवन में पहले बार तो तुझे आर्थिक फायदा हुआ है। विचार क्या चले कि जीवन में पहले बार तो तेरे को कोई फाइनेंशियल कॉप मिली है, बेनिफिट मिला है। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और इस प्रकार से 5 पाउंड दूसरों को देकर इसको नष्ट कर देना, ये कहां की समझदारी होगी। मतलब दूसरों को 5 पाउंड देकर इसको नष्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। Was not that flying in the face of the goddess of business? ऐसा करना जो बिजनेस की देवी है, जो व्यापार की देवी है, उसको नाराज करना होगा। Whoever she may be, वह व्यापार की देवी चाहे कोई भी हो, चाहे से कोई सरस्वती को माने और को माने, जो भी व्यापार की देवी है, उस व्यापार की देवी ने पहले बार जिंदगी में खुश होकर और मेरे ऊपर फाइनेंशियल मुझे फायदा दिया है और इस फायदे को ऐसे ही मैं 5 पाउंड देकर लूटा दूंगा तो देवी नाराज हो जाएगी कि ये आदमी फायदा लेने के लायक ही नहीं है, आगे से इसको फायदा देना ही नहीं है। तो was it not asking her to disregard me only a day or so far after we had at last got on terms? यहां got on terms का मतलब होता है संबंध सही होना। क्या इस प्रकार से 5 पाउंड उसको देकर मैं देवी को नाराज कर दूं? वो देवी जिस देवी के साथ मेरे संबंध पिछले ही कुछ दिनों में, मतलब कुछ समय में ठीक हुए हैं, वरना तो आज तक जो भी व्यापारिक एक्टिविटी मैंने की उस व्यापारिक एक्टिविटी का नुकसान ही हुआ, लेकिन आज पहले बार व्यापार की देवी ने मेरे ऊपर कृपा की है। अब इस प्रकार से उसकी कृपा को दूसरे लोगों को लुटाकर क्या मैं उस देवी को नाराज कर दूं? There is no fury like a woman scorned, और एक औरत के गुस्से से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। स्कॉर्न का मतलब है गुस्सा, और एक औरत के गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं होता। It would probably be the end of me, हो सकता है मेरा अंत भी हो जाए। अंत होने का मतलब मरने से नहीं है, अंत होने का मतलब है कि मेरा व्यापारी के रूप में अंत हो जाए। कहने का मतलब देवी इतनी नाराज हो जाए कि आगे से मेरे को कोई बेनिफिट होना ही बंद हो जाए और मैं इस दुनिया के अंदर मेरी जो व्यापारिक एक्टिविटी है, व्यापारिक क्षमता है, कहीं वही खत्म हो जाए। अब यहां से अंडरलाइन करिए बेटा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल probably just because they don't these foolish impulsive things। यहां सिटी मैग्नेट से मतलब है शहर के व्यापारी। शहर के व्यापारी शायद इसीलिए सफल व्यापारी होते हैं क्योंकि वो कभी भी इस प्रकार की भावनात्मक चीजों में नहीं पड़ते।
इंपल्सिव थिंग्स का मतलब भावनात्मक चीजें, दया की चीजें, दूसरों की सहायता करने वाली। शहर के व्यापारी शायद इसीलिए सफल व्यापारी होते हैं कि वो कभी भी इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण भावनाओं में नहीं उजलते, नहीं उलझते। इंपल्स इज द नेगेशन ऑफ इंपल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। भावनाएं जो होती है वो मैग्नेटिज्म का में अवरोध होती है, नुकसान करती है। कहने का मतलब भावनाएं व्यापार में बाधक होती है। यहां नेगेशन का मतलब नकारात्मक भूमिका। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art, यदि मेरे को इस फाइन आर्ट के नए स्वरूप में, कहने का मतलब बिजनेस में मुझे अपना स्थान बनाना है, यदि इस बिजनेस में मेरे को एक नई आकृति के रूप में उभरना है, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, मेरे विचार चलते रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा। नो 5 पाउंड्स इज असॉल्ट, 5 पाउंड तो ज्यादा होंगे, मूर्खता होगी। A dozier of 1 pound will meet the case, 1 पाउंड भी इनाम के रूप में उसको अच्छा मिलेगा। तो यहां देखिए 1 पाउंड जो होगा वो भी कम नहीं है, 1 पाउंड भी उसको तो फायदे में मिलेगा, वो भी उसको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, उसमें किसी प्रकार का उसका कोई नुकसान नहीं है। ए पेजेंट गिवन ए टोकन ऑफ गुडविल, यानी कि अच्छी भावना से दिया गया उपहार डोजियर होता है। It will be nothing me to, or at any rate nothing serious, but a gift of equal and mana from a clear sky to the dealer without our doing him any harm। $1 का मेरे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और $1 का उसके भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मेरा $1 चला गया तो मुझे भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और $1 यदि उसको मिल गया और फिर यदि वो $1 की आशा करेगा किसी दूसरे से भी, तो नहीं भी मिलेगा तो कम से कम परेशान नहीं होगा, रोएगा नहीं, क्योंकि $1 की क्या कीमत है। How doing any harm him, इसलिए उसको भी कोई नुकसान नहीं रहेगा। A pond will be ample, ample का मतलब होता है अच्छा। 1 pond accompanied by a brief note, यानी कि छोटे से उस नोट के साथ 1 पौंड रखकर भेजना सबसे अच्छा होगा। अब देखिए लेखक कौन से कंक्लूजन पर पहुंच गया। लेखक पहुंच गया 1 पौंड भेजने पर। अब लास्ट में फाइनल कर लिया उसने कि मैं 1 पौंड भेजूंगा। पहले आधा बेनिफिट भेज रहा था, फिर 10 पौंड भेज रहा था, फिर 5 पौंड भेजने के बारे में सोची, और अब 1 पौंड पर आ गया। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make a present। ये देखिए सेकंड नोट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। What did the narrator write in his second note? राइटर ने अपने सेकंड नोट में क्या लिखा? उसने लिखा that I had sold the drawing at a profit, कि मैंने उस पेंटिंग को प्रॉफिट में बेचा है, which enable me to make him present, और इतने प्रॉफिट में बेचा है कि मैं तुम्हें उपहार देने योग्य हो गया हूं। Because it was an old and perhaps old belief of mine, क्योंकि ये मेरी एक पुरानी और एक अच्छी सोच है, परंपरा है। मेरी सोच ऐसी है, जब भी मेरे को कोई कहीं से फायदा होता है, किसी के माध्यम से होता है, तो मैं उस फायदे को उसके साथ शेयर करता हूं। That one should do, देखो एक और है, what was the old and odd belief of the narrator। नरेटर की ओल्ड और ऑड बिलीफ क्या थी? That one should do this kind of things, good luck should be said। उसकी ओल्ड और ऑड थिंग ये थी कि लोगों को हमेशा अच्छे गुड लक जो होता है उसको शेयर करना चाहिए। मतलब जो फायदे होते हैं उन फायदों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं 1 पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं, मेरे बेनिफिट में से कुछ हिस्सा आपको शेयर कर रहा हूं। I had the envelope in my pocket, मैंने उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया। Containing the note and the check when I reached the club, मतलब उस नोट को, उस लिफाफे को, जिस लिफाफे में 1 पौंड का चेक था और 1 पौंड के चेक के साथ साथ वह जो नोट लिखा था, उस लिफाफे को मैंने अपनी जेब में रख लिया। When I reached the club for lunch,
एंड दैट आफ्टरनून, और जब मैं क्लब पहुंच गया लंच करने के लिए, तो उस दोपहर बाद क्या हुआ, आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रियसली, मतलब बिल्कुल पागल होकर मैंने ब्रिज खेला। ताश के पत्तों से खेला जाने वाला एक खेल है, तो मैं ताश के पत्ते खेलने में व्यस्त हो गया। दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, ताश के पत्ते खेलता रहा, ताश के पत्ते खेलते रहा, और उस लिफाफे को पोस्ट करना भूल गया। बाद में मेरे को खुशी हुई कि मैंने उस लिफाफे को पोस्ट नहीं किया तो अच्छा रहा। क्यों? आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई destroyed envelope and content, such bargainings are part of the game। जैसे भी मैंने उस लिफाफे को जेब से निकालकर फाड़ा, तो फाड़ते समय मेरे विचार क्या थे? मेरे विचार ये थे, such bargains are all parts of the game। ये जो बार्गेनिंग्स होती है, ये जो मोल भाव होता है, ये मोल भाव खेल के अंदर होता है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। खरीदना और बेचना ये कस्टमर और डीलर दोनों के बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होता है, यानी सीधा सपाट मामला होता है। इसमें किसी का किसी पर किसी प्रकार का कोई किसी का किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का एहसान नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ करता नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर। खरीदना और बेचना बिल्कुल सीधा सपाट मामला होता है ग्राहक और व्यापारी के बीच में। क्यों? द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट एंड कस्टमर हैविंग पेड इट। क्योंकि डीलर कस्टमर से उतने ही पैसे मांगता है जितना उसको लगता है कि मैं इससे एक्सटॉर्ट कर लूंगा, मैं इससे ऐंठ लूंगा, मैं इसकी जेब से निकलवा लूंगा, उतना पैसा वो मांगता है और ग्राहक उसको देता है। इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन whatever to the dealer the incident is clause। मतलब जो कुछ भी डीलर ने लिया, वो चाहे कम लिए या ज्यादा लिए, और यदि किसी कस्टमर को सस्ते में कोई चीज मिल गई तो उसमें डीलर का कोई भी सहयोग नहीं होता है, डीलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, डीलर की कोई कृतज्ञता नहीं होती है, डीलर का कोई एहसान नहीं होता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि खरीदना और बेचना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर था, इसमें उस डीलर का मेरे ऊपर क्या एहसान है, तो मैंने उस नोट को फाड़ दिया। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। यानी कि कंसीडरेशन, रिकंसीडरेशन आफ्टर कंसीडरेशन क्या होता है, व्यक्ति को अपने आदर्श जो होते हैं उन आदर्शों के ऊपर चेंज करने की कोशिश करते हैं। और लेखक ये बताता है कि किस प्रकार से पैसा व्यक्ति के आदर्श को चेंज करने का प्रयास करता है। अबाउट द लेसन देखिए, ईवी लुकास वाज बोर्न एट एथम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ईवी लुकास का जन्म 1868 में एथम में हुआ था एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी। ही वाज ए जर्नलिस्ट एंड एन एसिस्ट, वह एक जर्नलिस्ट था यानी कि पत्रकार थे। एसिस्ट का मतलब होता है क्या, कि वो एक निबंधकार थे। वो ऑल्सो रोट नॉवेल्स, जिन्होंने उपन्यास लिखे, ट्रेवलवीज यात्रा परिवर्तन लिखे, एंड चिल्ड्रंस बुक बच्चों की पुस्तकें लिखी। ही इज बेटर नोन एज एन एसिस्ट देन ए जर्नलिस्ट, और उसको एक निबंधकार के बजाय एक उपन्यासकार के बजाय निबंधकार के रूप में ज्यादा जाना जाता है। आगे देखिए बेटा, इसमें आगे देखते हैं। द essay Third Thoughts has been taken from a collection called the Phantom Journal on Other Essays, Divergence, brought out in the year 1919। 1989 में जो बुक इन्होंने लिखी थी, द पैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डिवीजन, इस बुक से लिया गया ये निबंध है। द टाइटल थर्ड थॉट इज ए ह्यूमन कोइनेज इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट। यहाँ जो थर्ड थॉट नाम है, ये एक प्रकार से ह्यूमरियस कोइनेज है। कहने का मतलब एक मजाकिया, अपन कह सकते हैं कि एक मजाकिया नाम है। इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट, जो कि पुनर्विचार नामक विचार से प्रभावित है।
which means an opinion or resolution reached after reconsideration। इसका मतलब होता है कि एक बार निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद पुनः दूसरे निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना। द नैरेटिव इज ए सैटायर ऑफ ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। इसका पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी, वो एक प्रकार से सैटायर है, एक प्रकार से व्यंग्य है। किस पर व्यंग्य है? पैसे के लिए मनुष्य की कमजोरी का व्यंग्य है। वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड मेंस नोबल सेंटिमेंट्स, ये बताया गया है कि किस प्रकार से पैसा जो होता है वो व्यक्ति के उच्च आदर्शों के ऊपर हो जाता है। कहने का मतलब जब नरेटर को उच्च आदर्श आ रहे थे कि अच्छे लक को शेयर करना चाहिए, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था, और जब पैसे के ऊपर उसका ध्यान जा रहा था कि मेरे $5 जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका रिकॉन्सिडरेशन आफ्टर कॉन्सिडरेशन हो रहा था। एंड मॉरली एडमिरेबल आइडियल्स सून फेड अवे, पैसे के सामने उसके जितने भी जो अच्छे विचार होते हैं वो फेड अवे हो जाते हैं। मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मेटेरियलिस्टिक, वास्तव में यदि देखा जाए तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, और मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, वह व्यवहारिक होता है। एंड फॉर सेक ऑफ मनी he can reconsider and even change his noble and ideal thoughts in his everyday social behavior। और पैसे के लिए वह अपने आदर्शों को बदलता रहता है, और आदर्शों को बदलने के साथ साथ अपना जो सामाजिक व्यवहार है उसको भी बदल देता है। The essay also gives us deep insight into the business psychology and philosophy। और ये जो निबंध है ये हमें जो बिजनेस साइकोलॉजी और फिलोसॉफी होती है, यानी कि व्यापारिक जो दर्शन होता है या दर्शन शास्त्र होता है व्यापार का, उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ बताता है। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इंपल्स इज नेगेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म, जो बताता है कि संसार के अंदर जो इंपल्स होते हैं, जो भावनाएं होती है, नेगेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म, वो व्यापार के लिए नकारात्मकता होती है। एंड बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, खरीदना और बेचना कस्टमर और व्यापारी के बीच में सीधा सपाट मामला होता है। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर उतने पैसे मांगता है जितना उसको लगता है कि वो ग्राहक से एक्सटॉर्ट कर लेगा। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट अंडर नो ऑब्लाइजेशन व्हाटएवर टू द डीलर, और कस्टमर यदि उसको कोई पे करता है तो वह किसी प्रकार का कोई उस पर उपकार नहीं करता है। द नैरेटिव इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सैटायर, ये पूरा का पूरा जो वर्णन है ये एक परफेक्ट ब्लेंड है, एक शानदार मिश्रण है। किसका? फैंसी कल्पनाओं का, ह्यूमर हास्य का, सैटायर व्यंग्य का, यानी कि पूरा का पूरा वर्णन व्यंग्य, हास्य और कल्पनाओं का एक अच्छा मिश्रण है। बेटा अभी शायद इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन नहीं लिखवा पाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जा रहा है, अपने पास टाइम नहीं है। फिर भी 2-4 क्वेश्चन जितने में लिखवा सकता हूं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। मीटिंग कंप्लीट होते होते 2 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, बाकी फिर अपन कल देखेंगे। या ऐसे कीजिए, इसके क्वेश्चन कल लिखवा देंगे। आज आप कोई डाउट्स है वो पूछो मेरे से। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे मैटर में, स्टडी के अलावा किसी दूसरे मैटर में बात नहीं करेगा। ये राहुल चौधरी ने लिखा है, तू भारी है ना। अब बाहरी कौन है, क्यों लिखा है ये मैंने बोल दिया है अभी ऑफिस में, तो ये इसकी चैटिंग वगैरह चेक करके इसके पेरेंट्स को फोन करके बुला लेंगे स्कूल में। जब एक बार बता दिया कि तुम्हें क्लास में सिर्फ क्लास की बातें करनी है, इसके अलावा कोई बातें। चैफरिंग का मतलब होता है बेटा खुश होना, प्रसन्नता। चैफरिंग मीन्स होता है सोनू हैप्पीनेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेटली? एडुकेटली का मतलब कमी से होता है। देखो पिछले चैप्टर में वाटर वाले में पढ़ा था आपने इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब होता है कम, और एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त। सर मीनिंग ऑफ एम्पल? एम्पल का मतलब होता है अच्छा, गुड। और पूछिए जिसको पूछना है, 2 मिनट है मेरे पास। अच्छा आप लोग आज चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप ऐसे करना,
इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है पीछे वाले, आज तुम वो कर लेना। और ये लास्ट का जो है वेल का मतलब होता है आंसुओं में दुख। ये जो लास्ट वाला जो होता है ना सोनू बेटा, वेल मीन्स दुख, आंसुओं में डाल देना, रोना। डिजास्ट्रियली मीन्स का मतलब होता है बहुत अंधाधुंध तरीके से, बहुत ज्यादा। मिजरेबल क्रीचर का मतलब होता है बेचारा प्राणी, दयनीय दयनीय स्थिति में जो प्राणी होता है उसको मिजरेबल क्रीचर कहते हैं। किरण ओला, मिजरेबल क्रीचर मीन्स दयनीय प्राणी। कहने का मतलब जब उसको कोई दूसरा कोई गिफ्ट नहीं भेजेगा तो वो मिजरेबल क्रीचर हो जाएगा, बेचारा बन जाएगा, परेशान हो जाएगा, रोएगा। ये इससे संबंधित बातें हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकम्पेंड? अकम्पेंड का मतलब बेटा साथ। जैसे मोहन वेंट टू दिल्ली अकम्पेंड हिज फादर, तो यहाँ अकम्पेंड जो वर्ड आया है कि मैंने लिफाफे के अंदर जो लेटर लिखा था, अकम्पेंड चेक, $1 1 पाउंड का जो चेक था उसके साथ। और रिकी शर्मा और पूछिए आगे कुछ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकम्पेंड हो गया, आगे चलो। और कोई डाउट? आपको कंप्रेंशन क्वेश्चन करने हैं, आपको आज कंप्रेंशन क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के। ये बेटा आपने लिखा क्या है? स्कॉर्न का मतलब गुस्सा, नाराज। प्रोबेबली मीन्स संभवतया। एब्सोर्ड का मतलब होता है बेकार, फालतू की बात, मूर्खता की बात। एक्सटोर्ट का मतलब होता है ऐंठना, मतलब किसी की जेब से निकलवा लेना, चाहे से आप अपनी बातों के माध्यम से निकलवाएं या जबरदस्ती आप उसकी जेब से लें। एक्सटोर्ट का मतलब होता है वो किसी को देने के लिए मजबूर कर देना, मीन्स एक्सटोर्ट। इंपल्सिव का मतलब होता है अच्छी भावनाएं, आदर्श। रिकी शर्मा, इसका मतलब होता है आदर्श। आदर्श व्यापारिक जो मतलब आदर्श जो भावनाएं होती है वो व्यापार के लिए नुकसानदायक होती है। और कोई